दरभंगा के लिए आज गौरव की बात है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण दरभंगा के लाल बहादुर शास्त्री चौक पर किया गया। इस प्रतिमा का अनावरण बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में दरभंगा नगर के विधायक संजय सरावगी ने अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में दरभंगा के गणमान्य व्यक्ति एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जब दरभंगा के लिए वाकई गौरव की बात है कि स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा का अनावरण स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुरुआत विधिवत नगर विधायक संजय सरावगी को चादर और माला पहनाकर किया गया। अब मैं मोहम्मद साबिर से आग्रह करूंगा कि पाग और चादर लेकर माननीय विधान पार्षद अर्जुन सहनी जी का स्वागत करें। आगे बोलिए, बोलते चलिए। अब मैं रतन शाह जी से आग्रह करूंगा कि यहां से पाग चादर लेकर पूर्व मेयर गौरी पासवान जी का स्वागत करें। और आग्रह है आगे से नहीं आए, साइड से आए। गौरी पासवान जी का पाग चादर से स्वागत कीजिए। रतन शाह जी। अब मैं भास्कर सिंह से आग्रह करूंगा जो विश्वविद्यालय प्रोक्टर अजीत चौधरी जी का पाग चादर से स्वागत करें। भास्कर सिंह जी। विश्वनाथ सिंह जी। मोहम्मद एनुल। बैजू बाबू का पाग चादर से स्वागत कीजिए। इधर आइए राजेंद्र जी, आप पाग चादर लेके इधर जाइए, उस साइड जाइए। बैजू बाबू के एनुल, बैजू बाबू सर के बगल में भैया। अब मैं लालू जी से आग्रह करूंगा जो पाग चादर लेकर हरिनारायण बाबू का स्वागत करे। सबसे साइड में जी सर। अब मैं गिरधर गोपाल जी से आग्रह करूंगा, गिरधर गोपाल जी पाग चादर लेकर आईसी वर्मा सर का स्वागत करें। किससे पहले? अब मैं सिंडिकेट सदस्य सह हमारे गुरुदेव हरिनारायण सिंह जी से आग्रह करेंगे कि 2 मिनट में अपना उद्बोधन करें। सभी लोगों को मालार्पण कर दीजिए। जितने लोग यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक एक करके सब लोग को माल्यार्पण कीजिए। एक एक माला करके घर जाएगा माला। हाँ, और हरिबाबू बोले उसके पहले पर पूरे दरभंगा शहर के लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनका भी मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हरिनारायण सिंह जी से आग्रह है कि 1 मिनट में अपना संबोधन करें। यहाँ जी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बालेंदु जी हैं, उनसे भी आग्रह है कि कुर्सी ग्रहण करें। युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, विधायक महोदय और मंच पर एमएलसी साहब अर्जुन जी,
एवं पासवान जी, वर्मा जी, अजीत बाबू, बैजू बाबू और इस सभा में उपस्थित सारे लोग। सर एक मिनट, कृपया आप लोग पीछे होइए ना, पीछे हो जाइए जरा सब लोग। सारा व्यवस्था ज्वाला जी आइए भीतर, पीछे होइए, थोड़ा सा इधर से पीछे होइए ना, इधर से पीछे होइए ना भाई। हाँ चलिए। बहुप्रतीक्षित ये शास्त्री जी की मूर्ति का उद्घाटन का समारोह आज आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के हाथ से हुआ। इसके लिए मैं इस मोर्चा को, विधायक जी को और यहाँ उपस्थित सारे लोगों को बधाई देता हूं। और साथ ही मोदी जी ने मूल्यवान समय निकालकर इस कार्यक्रम को जैसे मिथिलावासियों के लिए जैसे सफल बनाया, इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं और सभी लोगों के साथ सब। अब मैं मैथिली के पुरोधा बैजू बाबू से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द संबोधित करें। आई 74वां स्वतंत्रता दिवस मनबे ले सब गोटे खड़ा छी। ओई इतिहास भरल क्षण में हम शास्त्री जी के मिथिला के राजधानी दरभंगा आ ताहि में एते दिन से हम परिचित छलहुँ जे आब एहि मूर्ति के अनावरण हैत, आब हैत। हम आई ऐतिहासिक दिन में जे जय किसान जय जवान 1965 में वो नारा दिलखिन आ वही के संपूर्ण एते पैघ ईमानदार से आई हिंदुस्तान के क्यों लाल साइदे क्यों है ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री छला। आई हम 1 अरब 30 करोड़ जनमानस के दिशा ओ जत्ता छथि हम हुनका नमन करै छियनि, प्रणाम करै छियनि और समस्त देश हुनकर ऋणी रहतनि। अखन संपूर्ण विश्व जे अइ से हमरा सब एने रासायनिक वायरल में छी, कोरोना वही के चलते भेल हन। मिथिला बाढ़ि के स्थिति में अइ तो हम जते हमर शहादत देने छथि ओ लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के नेतृत्व में हमर जते शहादत देने छथि हम सबके नम्र करै छी। एहि संकल्प करै छी जे हम नया हिंदुस्तान जे हुनकर सपना छलन से नया हिंदुस्तान भ रहल हन। हम नया हिंदुस्तान में पहिने आई संकल्प ली जे हम पहिने एक बच्चा जे छी से हिंदुस्तानी छी, भारतीय छी, तई मूल के हम सब संकल्प ली। संग ये मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्ता हमारा, शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों को यही वाकई नशा होगा। यही के संग हम आयोजक मंडली के संग ओई में जे अध्यक्षता संजय जी करे छथि, ओई में नायक हमारे अर्जुन जी छथि आ हमर प्रिय मित्र उप मुख्यमंत्री जे आई ऐतिहासिक कार्य कलन हैं, तई में हम संपूर्ण देश के वासी के तरफ से, मिथिला के वासी के तरफ से कोटि से नमस्कार प्रणाम। एहि में जे जते आदमी भाग लेलहुं हैं, नगर निगम पार्षद हो, पूर्व महापौर हो, अखन वर्तमान हो, सब गोटे के स्वागत नमस्कार प्रणाम। और आयोजक के जो युवा यानी श्री शास्त्री जी के लेल मूर्ति लगल पुनः अहाँ जुग जुग जीवो, हमरो सबके और देखो प्रणाम नमस्कार। जय मिथिला, जय मैथिली, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। अब मैं हम लोगों के गुरुदेव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर अजीत बाबू सर से आग्रह करूंगा 2 शब्द कहें। सर खाली खिंचाई
आज के इस कार्यक्रम में के आयोजक लाल बहादुर शास्त्री युवा संगठन को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हम ये बहु प्रतीक्षित जो ये कार्यक्रम था उसका क्रियान्वयन हुआ। मैं विधायक श्री संजय सरावगी, अर्जुन साहनी जी, तमाम उपस्थित भाजपा परिवार के सदस्यों का 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का स्वागत करता हूं, जो उन्होंने बहुमूल्य समय देकर के शास्त्री जी के मूर्ति का अनावरण किया है। आज का ये बहुत ही शुभ अवसर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हैं और जब से ये विकास की गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ने लगी है और जिन महापुरुषों को कभी भुला दिया गया था या उस स्वरूप में याद नहीं किया जाता था, अब हमको लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, ये माननीय शास्त्री जी जो हम लोगों के धरोहर हैं, उनके संस्मरण में ये कार्यक्रम होते रहेंगे और हम अपने महान पुरुषों को याद करते रहेंगे। ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शास्त्री युवा परिषद को, विधायक संजय सरावगी को, जिनके ओजस्वी नेतृत्व में ये कार्यक्रम सफल हुआ है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। माननीय दरभंगा नगर के लोकप्रिय विधायक श्री संजय सरावगी जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद श्री अर्जुन साहनी जी, शास्त्री युवा संगठन जिनके तत्वावधान में या जिनकी पहल पर ये मूर्ति लग रही है, उसके नेता श्री शिशिर झा जी, प्रोफेसर हरिनारायण जी, बालेंदु जी, बैजू जी, गौरी पासवान जी, धर्मशिला गुप्ता जी, अमित पाठक जी, मतलब बहुत सारे और लोग हैं जिनका नाम मेरे पास नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। मैं सभी लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं, इसलिए मंच पर उपस्थित सभी अन्य नेतागण और मित्रों, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले शास्त्री युवा संगठन को इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपनी बधाई देना चाहूंगा। ये आपके प्रयास से और जन सहयोग से देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति का आज यहाँ अनावरण हो रहा है। मेरे मित्रों, जब हम आजादी का दिवस मना रहे हैं, तो आजादी की लड़ाई में जिन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, उनमें से एक लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे। और आपको शायद मालूम होगा कि उनको जो शास्त्री, ये जो टाइटल उनका है, ये उपाधि है। गांधी जी ने जब नौजवानों का आह्वान किया था स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करो, उस समय काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी और उसमें वो लोग पढ़ते थे जो ब्रिटिश शिक्षा में भाग नहीं लेना चाहते थे। और चूंकि जो स्नातक की जो परीक्षा थी काशी विद्यापीठ में, उसको शास्त्री की उपाधि दी जाती थी। और चूंकि लाल बहादुर जी ने काशी विद्यापीठ से और शास्त्री की उपाधि पाई, इसलिए उनके नाम के आगे शास्त्री जोड़ दिया गया। और आपको मालूम है कि पंडित नेहरू जी की मृत्यु के बाद और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और उनके बनने के कुछ ही दिनों के बाद और भारत और पाकिस्तान का युद्ध प्रारंभ हो गया था। और पंडित और शास्त्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 65 का युद्ध लड़ने का काम किया था। और जो आप सब लोग जिक्र करते, जय जवान जय किसान, तो शास्त्री जी कहा करते थे कि सेना अगर सीमा पर जवान हमारे देश की रक्षा करता है, इसलिए उसकी जय हो, जय जवान। तो अगर किसान अनाज पैदा नहीं करेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने किसान और जवान इन दोनों के इस नारे के साथ और जोड़ने का काम किया था। और मित्रों, हम लोग को मालूम है कि शास्त्री जी के नेतृत्व में जो 65 का युद्ध हुआ, भारत की सेना लाहौर के नजदीक तक पहुंच गई थी। यानी हमारे गोला और बारूद का जो दायरा था वो लाहौर तक हो गया था।
और हाजी पीर के दर्रे पर हम लोगों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन मित्रों, देश का दुर्भाग्य कि 9 जून 1964 को जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना, उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को तत्कालीन रूस के ताशकंद के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। आपको मालूम है कि वहां पर याह्या खां के साथ एक समझौता हुआ और उसी रात उनको दिल का दौरा पड़ा और 11 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई। मित्रों, उनकी मृत्यु को लेकर वर्षों तक एक सस्पेंस बना हुआ था। उनके परिवार के लोगों का आरोप था, उन पर दबाव डाला गया, उनके दूध में जहर दे दिया गया, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुल मिलाकर और उनकी असामयिक मृत्यु और भारत के बाहर ताशकंद के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु मुझे खुशी है कि 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है। गांधी जी का भी जन्मदिन 2 अक्टूबर को और शास्त्री जी का भी जन्मदिन 2 अक्टूबर को है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संजय सरावगी जी और शास्त्री युवा संगठन को और अन्य सभी लोगों को, जिन लोगों के प्रयास से आज इस मूर्ति का अनावरण हो रहा है। मेरे मित्रों, आज आजादी की 74वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और जब मैं 74वीं वर्षगांठ मना रहा हूं तो मुझे याद है कि एक आजादी की वर्षगांठ मैंने दरभंगा में मनाने का काम किया था। बैजू जी को मालूम है और अन्य पुराने लोगों को, और सुरेंद्र झा सुमन जी जिनका जिक्र हो रहा था, मेरे साथ जेल में थे कि मैं इमरजेंसी में समस्तीपुर में गिरफ्तार हुआ था और 6 महीने तक मैं दरभंगा की जेल में रहा था। दरभंगा के साथ मेरा कैसा लगाव है, कैसा संबंध है मिथिला के साथ, दरभंगा के साथ, कि मैं कभी दरभंगा को भूल नहीं पाऊंगा। इसलिए मित्रों, आज जब हम 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो एक और बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि 1934 के अंदर जो भूकंप आया था, उसके अंदर जो मिथिला का इलाका था वो 2 भाग में विभाजित हो गया था। ये सहरसा वगैरह का इलाका, कोसी का इलाका और ये मिथिलांचल का दरभंगा का इलाका, ये 2 भाग में विभक्त हो गया था। और आपको याद है कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, ये जो कोसी पुल है, ये जो मेगा ब्रिज है जिसने मिथिलांचल को जोड़ने का काम किया, ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन थी। लेकिन मित्रों, पुल तो बन गया, लेकिन उस पुल पर रेल की पटरी भी बैठाया जाना था, रेल लाइन भी, क्योंकि इस जमाने में निर्मली से लेकर उस इलाके में रेल की लाइन थी। लेकिन उस समय जो बाढ़ आई 33-34, हो सकता है कि सन के अंदर मेरे कुछ गलती भी हो, तो इसके कारण वो रेल की पटरियां भी बह गई थी और तब से रेल का लाइन विच्छेद हो गया था, दोनों का संबंध जो है। और मित्रों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उस कोसी महासेतु पर के बगल में रेल की लाइन भी बिछाई जा चुकी है। कल उसका ट्रायल भी हो चुका है और मैंने कल ही रात को पीयूष गोयल जी से टेलीफोन पर बातचीत की थी और उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रायल था रेल का, जो ट्रायल रन हुआ है वो सफल हो गया है। वो सोमवार को प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि ये जो कोसी महासेतु के बगल में जो एक रेल लाइन बनकर तैयार हुई है उसका वो औपचारिक उद्घाटन करें। मेरे मित्रों, हम लोगों ने तो मिथिलांचल को इतनी सौगात दी है। जब अटल जी की सरकार थी तो मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था। जो लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनते रहे, जिनकी वर्षों तक दिल्ली में सरकार थी और जो मिथिला के बदौलत जिनकी सरकार केंद्र में बनती रही, उन्होंने कभी मैथिली को और अधिकार नहीं दिया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिन्होंने मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल करने का काम किया था। और मित्रों, आगे आने वाले दिनों के अंदर, और मैं जानता हूं संजय सरावगी जी बैठे दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और इनका भी बहुत बड़ा प्रयास था कि एम्स दरभंगा में आए। बहुत जगह को लेकर चला था कि एम्स कहाँ बने, यहाँ बने, वहां बने, कहाँ बने। तो मित्रों, एम्स का भी निर्माण दरभंगा में होगा। नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है, लेकिन जो प्रक्रियात्मक जो कई चीजें होती हैं
उसमें कुछ समय लग रहा है, लेकिन आप निश्चिंत रहें कि जो पटना के बाद अगला एम्स जो है उसका निर्माण और दरभंगा में ही होगा, और उसका भी शिलान्यास और हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही उचित समय पर इसको करवाने का काम करेंगे। और मित्रों, आपको ये भी मालूम है कि दरभंगा एयरपोर्ट कोरोना के कारण और उसके निर्माण में थोड़ी सी बाधा पैदा हो गई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द और दरभंगा एयरपोर्ट का भी काम और पूरा हो जाएगा। मेरे मित्रों, आज हम आजादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो मैं 74 साल पुरानी बातों का स्मरण कराना चाहूंगा कि जिस समय देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, जहां एक और देश के बड़े हिस्से में खुशियां मनाई जा रही थी, वही ढाका में, लाहौर में, कराची के अंदर और जो भारतीय थे, जो कल तक भारतीय थे, वो ही अपनी जमीन के अंदर विदेशी बन गए थे। और यहाँ बैठे नई पीढ़ी के लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि महात्मा गांधी जिनके नेतृत्व में हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, वो 15 अगस्त को दिल्ली में मौजूद नहीं थे। और जिस समय तिरंगा फहराया जा रहा था, उस मंच पर या उस सभा स्तर पर महात्मा गांधी मौजूद नहीं थे। जब महात्मा गांधी से लोगों ने कहा कि आजादी का संदेश दे दीजिए आप, तो गांधी ने आजादी का संदेश देने से भी इनकार कर दिया था। और गांधी कहाँ थे? गांधी दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर कलकत्ता में थे, नोआखाली, जहां दंगा हो गया था और बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हो गया था। उस नोआखाली में शांति के प्रयास में और गांधी लगे थे, और गांधी ने 15 अगस्त को उपवास रखा था। गांधी को दुख था इस बात का कि हमने आजादी तो पा लिया, लेकिन हमने खंडित आजादी प्राप्त की है। हमने भारत के विभाजन को स्वीकार किया, और जिस गांधी ने कभी कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, उस गांधी को और विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। तो मित्रों, 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्र दिवस है और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्र दिवस है। मित्रों, हमको आजादी मिली, लेकिन हमको खंडित आजादी मिली, देश बांट दिया गया। और मित्रों, 3 महीने के भीतर देश विभाजित हो गया। 3 जून 1947 को विभाजन का प्रस्ताव अंग्रेजों ने पेश किया, जिसको स्वीकार किया गया, और 15 अगस्त 47 को देश, खंडित देश हमको मिला। मेरे मित्रों, मैं इस आजादी के इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि देश को बांटने की साजिश या अंग्रेजों की साजिश। अंग्रेजों को लगा कि अब तुम भारत पर राज नहीं कर पाएंगे, तो जाते जाते इतना बर्बाद कर दो भारत को, ये कभी अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सके। और अंग्रेजों ने भारत का विभाजन करके चले गए। मेरे मित्रों, मैं इतिहास के उन पन्नों में नहीं जाऊंगा, समय नहीं है, लेकिन मैं यहाँ नई पीढ़ी के लोगों से जरूर कहूंगा, एक बार जरूर भारत के विभाजन का अध्ययन कीजिए, और हमको ये जरूर इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि पता नहीं कब वो सपना पूरा होगा। जब भी वो सपना पूरा हो, लेकिन जो अखंड भारत है, उसके लिए हम लोगों ने लड़ने का काम किया था। और मित्रों, आज जब हम 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। एक और बिहार के अंदर बाढ़ है, और सबसे ज्यादा बाढ़ दरभंगा जिला सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है, और दूसरी ओर कोरोना का संक्रमण है। इस दोनों का हम मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि दरभंगा नगर का के अंदर एक बड़ी संख्या में जो वार्ड है, वो पानी से, वो भी बाढ़ से प्रभावित हो गए थे, और 4-4 फुट, 3-3 फुट, 5-5 फुट तक पानी उस पूरे इलाके में था। संजय सरावगी जी दिन रात लगे हैं, उस प्रयास में भी लगे हैं। तो मित्रों, संकट को जो लोग चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, वही नेता है। संकट आया तो मैदान छोड़कर भागना नहीं है, चाहे वो कोरोना का संकट हो, या चीन से मुकाबला करना हो, या बाढ़ का संकट हो। हमको हर संकट का मजबूती से मुकाबला करना है। और मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि बाढ़ का भी मुकाबला कर रहे हैं। हर एक परिवार को 6-6 हजार रुपया सरकार की ओर से दिया जा रहा है, और हम कोरोना को भी जीतने का काम करेंगे। और इसलिए
मैं संजय जी से आग्रह करूंगा और अर्जुन सानी जी से भी कि दरभंगा जिले में जितने लोग कोरोना संक्रमित हुए उनकी लिस्ट ले लीजिए, उनका मोबाइल नंबर ले लीजिए, उनमें से हर एक व्यक्ति से फोन से बातचीत करके उनका हालचाल पूछिए अब क्या स्थिति है। और साथ ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जो लोग भर्ती हैं या अन्य जगह जो लोग भर्ती हैं उन सभी लोगों का भी मोबाइल नंबर लेकर उनका हालचाल पूछिए और जो कुछ मदद की जा सकती है, कोई टेस्टिंग की दिक्कत हो, कोई आइसोलेशन सेंटर की दिक्कत हो, कोई दवा की दिक्कत हो, ऑक्सीजन की दिक्कत हो, संकट के समय में जो मदद करता है उसको लोग जिंदगी भर याद रखते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आज आजादी के 74वीं वर्षगांठ पर अपने आजादी के उस सपूत को याद करने का काम किया है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आजादी की लड़ाई में लगा दिया था, घर परिवार छोड़कर जो पूरे देश की आजादी की लड़ाई में लग गए और जो देश के प्रधानमंत्री बने और जिनके नेतृत्व हम लोगों ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया था। तो मैं शास्त्री युवा संगठन को भी अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूं और फिर से एक बार आज के इस 15 अगस्त पर शास्त्री जी की इस मूर्ति के अनावरण के लिए, शास्त्री चौक पर उनकी मूर्ति के अनावरण के लिए आप सभी लोगों को बधाई और अपनी शुभकामना देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय जवान, जय किसान। आइए मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।